हेलो जी। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। अरे बाप रे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। कोई आपको बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहा है। ओ वाओ, इंटीमेसी, बॉन्डिंग। ओके, लेट्स सी आज की एनर्जीज में क्या आता है। जर्नल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस। सो लेट्स सी, देखते हैं आज की क्या एनर्जीज आती हैं फॉर हु एवर नीड दिस। किसी के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है और कोई आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके साथ कनेक्टेड फील कर रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी कि ये पर्सन कौन है, जो कि हमें यहाँ पर जो शुरू में कुछ कार्ड्स दिखे हैं। लेट मी सी कि ये पर्सन कौन है। कल की रीडिंग बहुत पॉजिटिव, बहुत ज़बरदस्त थी। किस किस ने देखी बताओ मुझे, किस किस को अच्छी लगी, किस किस के साथ रिलेट हुई। खैर वो तो आपने कल ही बता दिया था कमेंट्स में, और आज भी आपने बताना है कि कैसी लगी आज की आपको रीडिंग। अभी तो खैर हमने शुरुआत की है। लेट्स सी क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, पहला कार्ड तो आ चुका है। ट्रैप्ड, स्टक, ट्रैप्ड। दो कार्ड्स और आ गए हैं, बल्कि तीन आ गए हैं। ओके, फाइनली इंट्यूशन एंड यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी आई है। तो ये चार कार्ड्स हमारे पास आए हैं और एक कार्ड हम जो है वो देखो, पास्ट लाइफ का यहाँ पर दोबारा से कार्ड आया है। डेजा वू, पास्ट लाइफ, कार्मिक लेसन्स एंड यहाँ पर अब ये कर्मा क्यों है। अब मैं ये कार्ड नहीं लूँगी क्योंकि ये पीछे है। मैं बॉटम की एनर्जीज को पिक करूँगी, ठीक है। लेट्स सी कि ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं। तो यहाँ पर ट्रैप्ड की एनर्जी, स्टक की एनर्जी में भी हो सकता है कि आप अगर किसी चीज़ को लेकर परेशान हो, स्टक हो, ट्रैप्ड फील कर रहे हो, तो लास्ट में आपको गाइडेंस देंगे। उस हवाले से आप गाइडेंस देख लीजिएगा। बट यहाँ पर कुछ एनर्जीज मुझे आपकी भी पिक हो रही हैं। जैसे आप थोड़ा सा, मुझे लगता है आपको थोड़ा हीलिंग की, थोड़ा सा अपने आप को, अपनी एनर्जीज को क्लींस करने की, क्लींजिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि कहीं आप ट्रैप्ड हो, स्टक फील कर रहे हो अपने आप को, तो लगता है जैसे यहाँ पर आपको कोई ना कोई फैसला करना चाहिए, या करना यानी कि अपने कंफर्ट जोन से शायद बाहर निकलना चाहिए, या कुछ फैसला ऐसा है जहाँ पर आप अपने आप को बहुत ही मजबूर या बहुत ही स्टक या बहुत ही ज़्यादा ट्रैप्ड फील करते हो। मे बी आप कहीं काम करते हो, वहाँ पे आपको कोई और अच्छी जॉब चाहिए आपको, आपने कहीं वीज़ा के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ से आएगा कुछ, कुछ सीन होगा नहीं होगा। तो कुछ यहाँ पर इसी एनर्जीज भी दिख रही हैं। और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि कोई पर्सन यहाँ पर ट्रैप्ड था अपनी पास्ट की एनर्जीज में, या ट्रैप्ड था किसी, देखो यहाँ पर ना, ये देखो स्टक है, ठीक है, कि हाथ बंधे हुए हैं, और फाइनली वो उस ट्रैप्ड एनर्जी से बाहर निकला है बिकॉज ऑफ यू, ठीक है। आपकी वजह से कोई यहाँ पर इंसान, कोई पर्सन जिसकी हम एनर्जीज को इस वक्त पिक कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड था, अपने पास्ट से परेशान था, और देन सडनली उस इंसान के अंदर वो चेंजिंग फील कर रहा है, और फाइनली ऐसा लग रहा है कि वो उन सारी चीज़ों को लीव बिहाइंड मतलब कि वो पीछे छोड़ चुका है, उसको क्लोजर मिल चुका है। उसकी इंट्यूशन जो मे बी उसकी इंट्यूशन उससे कह रही है कि आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है, इनर नोइंग अब समझ में आ रहा है पास्ट लाइफ्स क्या होती है, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, कुछ पास्ट में जो कुछ भी इन्होंने किया। जैसे कल वाली रीडिंग हमने की थी, रिमेंबर वो जो प्लेयर वाली रीडिंग की थी कल हमने, कि उस प्लेयर में सच में एक लॉयल इंसान दिखता है। तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि शायद वो कल वाली ही रीडिंग की कड़ी जो है वो आज जुड़ रही है आज की इस रीडिंग के साथ, यानी टू बी कंटिन्यूड हम बोल सकते हैं कि वो जो कल वाली रीडिंग थी वो अभी इस कंटिन्यू हो रही है इस रीडिंग के साथ। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप सब लोग जिन्होंने कल रीडिंग देखी वो आज भी यहाँ पर हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस किस्से को आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। जैसे वो कल वाली रीडिंग जिसने देखी है वो समझ गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो अगर ये कल वाली रीडिंग के साथ ही इसको रिलेट किया जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे ये अगर ट्रैप्ड थे तो बिकॉज ऑफ यू उस चीज़ से ये फाइनली बाहर निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं या निकल चुके हैं, ठीक है। और इनको आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है,
ठीक है। और ये अब कोई कॉन्फ्लिक्ट अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं। एनीवेज हम इसको थोड़ा और ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, यहाँ पे ट्रैप्ड की एनर्जी क्यों है, ताकि हमें थोड़ी और अच्छे से हमें क्लैरिटी मिले। बहुत सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड, ओनली वन कार्ड प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स, मुझे एक कार्ड दे दीजिए, एक एक करके कार्ड दें। ट्रैप्ड की एनर्जी क्यों है, फिर से बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, बहुत सारे कार्ड्स हैं, आई वॉन्ट ओनली वन। ट्रैप्ड की एनर्जी क्यों है, खुद ही ले लेती हूँ मैं एक, ठीक है। हाँ देखो, 8 ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पर एक इंसान सोचता है कि वो कभी भी इस चार दीवारी से या इस ट्रैप्ड एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाएगा। वो ऐसा फील करते थे ये पर्सन कि कभी भी नहीं निकल पाएंगे। आंखों पे दिखना बंद हो गया है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि इस इंसान ने खुद ही जानबूझकर अपने आप को उस एनर्जी में ट्रैप्ड रखा था। देखो ये देखो एस ऑफ वॉन्ड्स, और अब कहीं ना कहीं ये पर्सन एक नई शुरुआत को फील कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। एक पैशनेट, वो इनको लग रहा है वो पैशन, वो न्यू बिगिनिंग्स दोबारा से इनकी लाइफ में वापस आ रही हैं, या आ चुकी हैं या आ रही हैं आपकी वजह से। वजह आप हो, ठीक है, वजह आप हो। यहाँ पर फाइनल क्या है, लीविंग बिहाइंड, फाइनल क्या है यहाँ पे, 7 ऑफ सोर्ड्स देख लो, एंड 8 ऑफ कप्स। ये जो इनका एक था ना पास्ट वाला जो इनका बिहेवियर, या जो एक था ना चीटिंग वाली एनर्जी, या खुद से भागना, या अपनी सच्ची भावनाओं से, या अपने अंदर की सच्चा इनर जो वो उसको एक बंदे को बोल रहा है कि यार तू अपने आप को देख, तू ऐसा इंसान नहीं है या नहीं था, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को नहीं मान रहा है, या वो चीटिंग करता था, या उसकी आदत ऐसी थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 8 ऑफ कप्स ये उस आदत से बाहर निकल रहा है। देखो हमेशा जब हम रीडिंग करते हैं तो एक कार्ड के ऊपर हम रीडिंग नहीं कर रहे होते। हम जब काफ़ी सारे कार्ड्स 1 से 2 कार्ड लेते हैं तो हमें 1 से 2 कार्ड में वो स्टोरी बनती हुई या वो रीडिंग का थीम समझते हुए दिखाई देता है, ठीक है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, यानी ये आदत जो थी इनकी, कहीं ना कहीं फाइनली ये उससे मूव ऑन हो रहे हैं। आपसे नहीं हो रहे, ना ही आप इनसे हो रहे हो। ये अपनी किसी हैबिट या बैड हैबिट या कोई ऐसी चीटिंग वाली आदत जो पास्ट में था, मैंने कहा ना जैसे कल वाली जो हमने रीडिंग की थी ना प्लेयर वाली, उसकी कड़ियां कहीं ना कहीं आज की रीडिंग में जुड़ रही हैं, ठीक है। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे आपने इस इंसान को चेंज कर दिया, या ये बेटर पर्सन बनना चाह रहे हैं, ठीक है। आप जैसे आपके मध्य मुकाबले में एक बेहतर इंसान, इनका एक वो जो बेहतर वर्जन है वो बाहर निकाल के आपको दिखाना चाहते हैं। जैसे इस पर्सन को लगता है कि लव को लेके आपने इनका जो बिलीफ है, जो इनका बिलीफ था पहले, यानी भाग जाओ, चीटिंग करो, क्या ज़रूरत है किसी के साथ हुकअप्स और ये सारी चीज़ें, और आपने कहीं ना कहीं इस इंसान का वो जो बिलीफ सिस्टम है, जो लव को लेकर इनका जो था ना, यू हैव चेंज्ड दिस पर्सन। आपने इस इंसान को चेंज किया, आपने इस इंसान की, और ये बात आपको खुद भी पता है क्योंकि इंट्यूशन की एनर्जी भी है यहाँ पर। इंट्यूशन की एनर्जी किसके लिए है, या तो इस इंसान ने अपनी इंट्यूशन को इस्तेमाल किया और सोचा यार ऐसा तो इंटेंस कनेक्शन पहले कभी फील नहीं हुआ किसी के साथ, या तो उसको ये फील हुआ कि मुझे चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। या एम्परर एंड द फूल। एम्परर एक फादर फिगर होता है, सॉलिड ऑफर के साथ आता है, ठीक है। दे वांना, ये आपका एम्परर बनना चाहते हैं अगर ये मेल हैं तो, और अगर ये फीमेल हैं तो ये चाहती हैं कि अब आप इनके एम्परर बनो। आप समझ रहे हो, जैसे आप इनके प्रोवाइडर बनो, आप इनके एम्परर बनो, आप इनको, इनकी फैमिली को या इनके बच्चों को आप संभालो। मे भी हो सकता है कि ये पहले से ऑलरेडी मैरिड भी हों कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मतलब इनका कोई ब्रोकन रिलेशनशिप होगा, कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तभी तो ये फूल की एनर्जी है कि ये सब कुछ ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और इनकी इंट्यूशन इनसे कह रही है कि शुरू करो, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करो, जो हो गया, वो तुम्हारा पास्ट था, फाइनली उससे बाहर निकलो, ठीक है। क्योंकि इस बंदी ने या इस बंदे ने, यानी कि आपने कहीं ना कहीं मुझे बदला है, मुझे चेंज किया है, मेरे लव को लेके मेरे नज़रियात इस बंदे ने या इस बंदी ने टोटली
बदल के रख दिए। मेरा पूरा बिलीफ जो था लव को लेकर, वो बिलीफ इस बंदी या बंदे ने चेंज किया है। मेरे अंदर का जो एक कॉन्फ्लिक्ट था, जो मेरे ही साथ लड़ता झगड़ता रहता था, कहीं ना कहीं इस बंदे की वजह से मैं उस कॉन्फ्लिक्ट के साथ भी लड़ने में सफल हुआ हूँ। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों है यहाँ पे? हाँ देखो, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड, कितने ज़्यादा सोर्ड्स आए ना, 7 ऑफ सोर्ड्स, फिर 9 ऑफ सोर्ड्स, फिर 8 ऑफ सोर्ड्स के, जहाँ पर एक डिप्रेशन था, वो एक अंदर जो अंदर ही अंदर वो खाए जा रही थी चीज़। यार आप ना कहीं इस पर्सन के लिए ना एक जैसे नहीं होता, कोई मेंटोर होता है, गुरु होता है, फेमिनाइन एनर्जीज होती हैं, जजमेंट या अवेकनिंग कॉल होती है, जैसे हम कुंडलिनी अवेकनिंग भी बोलते हैं, अगर आपको पता हो तो। क्योंकि जजमेंट भी है ना यहाँ पर, तो जैसे आपने कहीं ना कहीं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड भी एक तरह से अवेकनिंग को भी दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। अगर हम सारे कार्ड्स को देखें तो ये भी वो चीज़ दिखाता है। तो कुंडलिनी अवेकनिंग, आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर वो चीज़ उसकी, जैसे यहाँ पर एम्परर है, तो इस पर्सन की ईगो की डेथ हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ एक इंटेंस कनेक्शन जो है, वो एक मेजर शिफ्ट, मेजर इंटेंस कनेक्शन या मेजर चेंज या फिर अवेकनिंग जो है वो फील कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी में ना कुंडलिनी अवेकनिंग में टावर का कार्ड भी आ जाता है, जो मेजर अरकानाज है, स्ट्रेंथ का कार्ड भी आ जाता है, मजिशियन का कार्ड भी आ जाता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है। ठीक है, इसमें सो दैट आपने कहीं ना कहीं एक अपना स्पिरिचुअल पाथ इनके साथ भी कनेक्ट कर दिया है, या इनको सोचने पर आपने मजबूर कर दिया है या चेंज कर दिया है इस पर्सन को, इस पर्सन के बिलीफ को, जो कभी ये लव पर किया करते थे। अब इनका टोटली वो परसेप्शन क्या बोलते हैं उसको, चेंज हो गया है। बिकॉज ये एक कार्मिक लेसन भी हो सकता है, आप दोनों का पास्ट लाइफ का एक दूसरे के साथ कनेक्शन भी है, इसीलिए कहीं ना कहीं आप इनको ज़्यादा समझ आते हो। ठीक है, लेट मी सी ये पर्सन क्या फील करते हैं आपके बारे में, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं ये पर्सन आपके बारे में। लेट्स सी ये क्या फील करते हैं, इन सारी चीज़ों को ये किस तरह से देखते हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में ये क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं ये पर्सन। वाओ, सबसे पहला कार्ड जो है वो यहाँ पर हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल का आया है। ठीक है, ओह क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ठीक है, वो तो आप हो, वो तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप एम्प्रेस एनर्जी में रहते हो और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहते हो, जो कट ऑफ करने में किसी को भी देर नहीं लगाती है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और आपके बारे में इनको लगता है कि आप बहुत सिंसियर हो, आप लाइक गुरु, मेंटोर, या फिर आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप ट्रांसफॉर्म्ड हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर चुके हो, आप में कोई बात है तो सही। ठीक है, आप बहुत आप ना इंसाफ पसंद हो। ठीक है, इनको लगता है कि आपके साथ कोई ऐसी वैसी बात नहीं की जा सकती है, तो कहीं ना कहीं आप कट ऑफ करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाओगे। और आपके अंदर इमोशंस की भी ज़रा कमी इस पर्सन को दिखती है। हालांकि ऐसा नहीं है, इमोशनल तो आप होगे, हर इंसान का एक इमोशनल साइड भी होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं अनफॉर्चुनेटली हमारी लाइफ में आते हैं, जो हमारा वो इमोशनल साइड ख़त्म कर देते हैं और हमें पत्थर का बना देते हैं। फिर लोग बोलते हैं यार इसके अंदर तो दिल ही नहीं है, ये तो बहुत सख्त है दिल की, या ये ऐसी है, ये वैसी है, या ऐसा है या वैसा है। ऐसा नहीं होता, कोई भी इंसान कोई जो है ना वो ऐसी एनर्जी में जो है वो नहीं होता, उसको बनाया जाता है। ठीक है, वो ठोकरें खा के ऐसा बनता है। ठीक है, वो उसका ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं। तो कुछ आपके साथ भी यही चीज़ें हैं, तो ये इंसान आपके बारे में ये सारी चीज़ों को फील करते हैं, उनको पता है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज ये भी बताती हैं कि ये पर्सन आपके साथ एक पास्ट लाइफ का बहुत ही गहरा कोई सोल कनेक्शन फील करते हुए दिख रहे हैं।
ठीक है, एक इंटेंस कनेक्शन जो कि यहाँ पर पास्ट लाइफ का आ भी चुका है। और 6 ऑफ कप्स तो वैसे भी मेमोरीज को दिखाता है, नॉस्टैल्जिया को दिखाता है, पास्ट लाइफ को दिखाता है, बचपन की पुरानी यादों को दिखाता है, कोई ऐसे इंसान को दिखाता है जो आपकी लाइफ में रिटर्न करना चाहता है, वापस आना चाहता है। अगर आप इस इंसान को जानते हो या आप दोनों का कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो ये वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बंदी ने तुझे बदल के रख दिया है या ये बंदे ने तुझे बदल के रख दिया है। ठीक है, प्यार क्या होता है तुझे इसने समझाया है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्पेशली यहाँ पर एरीज की एनर्जी स्ट्रांग है और जजमेंट है। हाँ, जजमेंट भी आया था। एरीज की एनर्जी स्ट्रांग है, लीब्रा की एनर्जी स्ट्रांग है। यहाँ पर भी देखो 2 तराजू लटके हुए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन को पता है कि आप जो है ना वो इक्वल गिव एंड टेक पर बिलीव रखते हो। इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा तो फिर आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। विश फुलफिलमेंट की मैंने यहाँ पर कार्ड देखा है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के लिए, इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन सेल्फ मेड पर्सन है। पैसे की तो इस पर्सन के पास कोई कमी नहीं लग रही, क्योंकि देखो पीछे यहाँ पे सारे यूं कप्स ही कप्स पड़े हुए हैं, सारे भरे हुए हैं। खुद यहाँ पर आराम से एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, ना इनको किसी चीज़ की ज़रूरत है। पैसा इनके पास या इनका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी तगड़ा हो सकता है। ठीक है, एंड लुक एट दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स इसके पीछे है। ये प्लेयर एनर्जी होती है, रिबेल टाइप की प्लेयर एनर्जी, माई वे और हाईवे। तो पास्ट में ये हो सकता है ऐसे रहे हों। तो जैसे मैंने शुरू में ही बोला था ना कि हो सकता है जो कल वाली हमने रीडिंग की थी उसी रीडिंग की जो कड़ी है वो आज की रीडिंग में जो है वो जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। 9 ऑफ पेंटिकल, ये देखते हैं कि आप सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो और आपकी यही अदा आपको बहुत ही ज़्यादा हॉट बनाती है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम, क्यों ना आज इनकी तरफ से कोई मैसेजेस भी देख लेते हैं। वैसे वो मैसेजेस वो वाले दूसरे वाले जो है ना हार्ट शेप वाले, वो मुझे पसंद है, लेकिन अभी वो मैंने पता नहीं कहाँ रख दिए हैं, तो हम ना इनसे देखेंगे। इसमें भी हार्ट शेप से हैं लेकिन वो दूसरे वाले हैं, पिंक वाले जो हैं, जो अक्सर मैं निकालती हूँ। सोलर सी, अगर ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो ये वाले कार्ड्स ना मुझे इतने ज़्यादा समझ में नहीं आते हैं और मुझे पसंद इतने ख़ास नहीं है। ठीक है, डोंट प्रेशर मी। अब बताओ, कह रहे हैं डोंट प्रेशर मी, तो क्या करें फिर? मतलब कि मुझ पर ज़्यादा प्रेशर मत डालो, मैं अपने हिसाब से चीज़ों को कर रहा हूँ या लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा हो सकता है किसी चीज़ को लेकर इन्होंने कहा, या फिर किसी को अपनी लाइफ में ये बोल रहे हैं कि मुझ पर प्रेशर मत डालो, मुझे अपनी ज़िंदगी का फैसला करने दो। मे बी अपने घर वालों को बोल रहे हैं या वो बहुत ज़्यादा इस तरह प्रेशराइज फील कर रहे हैं। कैन यू हियर मी, विस्पर योर नेम, वाई डू वी हैव टू बी पार्ट, पता नहीं ऐसा ही कुछ बोल रहे हैं। लेट मी सी, आई रिमेंबर द डे वी मीट लाइक इट वॉज येस्टरडे, आई विश यू आर माइन। तो इस पर्सन की ख्वाहिश है कि काश के आप हमारे होते, मेरे होते। ठीक है, आई मिस यू बट डोंट हैव टाइम राइट नाउ। ठीक है, इनकी मिस तो बहुत कर रहे हैं आपको, लेकिन कह रहे हैं इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा जी, ठीक है, तो फिर आप मिस क्यों कर रहे हैं? ओके, तो ये कुछ मैसेजेस थे इनके। अभी हम उन लोगों के लिए देखेंगे जो लोग यहाँ पे स्पेशली कुछ गाइडेंस के लिए आते हैं, कुछ सवाल पूछने के लिए आते हैं, उनको अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे होते हैं या कुछ गाइड चाह रहे होते हैं वो, तो उनके लिए हम लास्ट में, आपको पता है, 3 कार्ड्स निकालते हैं। कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं निकालती हूँ, लेकिन अक्सर निकालती हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं उनके लिए। आज हम यही वाले कार्ड, मुझे लगता है इससे बिल्कुल अच्छे से वो आंसर आता है। सो लेट मी सी। चलो, आप चाहें तो तीनों कार्ड्स देख सकते हो, चाहो तो 2 कार्ड्स में से एक एक कार्ड चूज कर सकते हो। और एक कार्ड हमारा बॉटम का होता है, तीसरा कार्ड जो होता है ना वो हमारा बॉटम का होता है। चलो, जस्ट 1 शफल। ओके, सो कार्ड नंबर 1 पहला और कार्ड नंबर 2 बीच से। ओके, कौन सा कार्ड चाहिए आपको, 1 या 2? डिसाइड कर लो। हम बॉटम एनर्जी देखते हैं। ओह, बॉटम एनर्जी जो है वो सक्सेस की है। अगर कोई बॉटम एनर्जी के साथ गया है तो सबसे पहले आपको बोला जा रहा है आपके करियर में, आपके ओवरऑल जो भी आपने हार्डवर्क किया है उसमें आपको प्रोग्रेस नजर आएगी कुछ ही दिनों में। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ढेर सारी सक्सेस मिले, मेरी यही दुआ है। करियर में,
रिलेशनशिप्स में, फैमिली में बहुत 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 सक्सेसफुल और पैसे वाले बन जाओ, ठीक है। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 पिक किया है, लेट्स सी। एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर है, देखो कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग अब पॉजिटिव होती जा रही है, एक्सपेक्टेशंस कम करते जा रहे हो, और आपसे ये भी बोला जा रहा है कि अब आप रेडी हो कहीं ना कहीं अपने दिल को खोलने के लिए, क्योंकि अब एक्सपेक्टेशंस नहीं रही आपको। आता है कोई तो आए, प्यार देता है तो दे, बात करता है तो करे, नहीं करता तो भाई खुश हो हमारी बला से, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं आपकी अब खुद से लग रही हैं, खुद को एक अपने आप से जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको बोला जा रहा है कि एक्सपेक्टेशंस रखना जो है वो बंद करो, वरना अकेले रह जाओगे। बिकॉज एक्सपेक्टेशंस, जब हम किसी से उम्मीदें बांधते हैं ना, तो वो उम्मीदें हमें हमेशा हर्ट करती है, क्योंकि वो उम्मीदें अगर पूरी नहीं हो तो हम दिल दुखता है फिर। तो बेहतर है कि खुद पर भरोसा करो, खुद पर एक कॉन्फिडेंस लाओ, अपने आप पर भरोसा रखो, यूनिवर्स पर भरोसा रखो, और जो है ना वो अपने आप को अपने साथ जियो, अपने साथ खुश रहो, दूसरों से उम्मीदें मत रखो, एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको कहा जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ग्रुप नंबर 2 आपके लिए क्या आया है यहाँ पर? मेमोरीज। हो सकता है कि कुछ तो पुरानी मेमोरीज दोबारा से ताज़ा हो जाए, या कोई पर्सन आपकी पुरानी मेमोरीज याद कर रहा है, आपकी फैमिली में से भी हो सकता है, या फिर आपका कोई पास्ट लवर भी हो सकता है, ठीक है। सो मेमोरीज की एनर्जी है आपके लिए। तो हो सकता है कुछ दिन आपको अगर ये मेमोरीज, अच्छा कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि बैठे बिठाए अगर आपको मेमोरीज आ रही हैं, रोना आ रहा है, खाम खा कोई बात ही नहीं, आउट ऑफ नोवेयर आपको किसी की याद आ गई, या कोई पुरानी किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया था आपको, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको या तो उनका कर्मा मिल रहा है, या तो वो आपको मिस कर रहे हैं, या तो वो आपकी वो मेमोरीज मिस कर रहे हैं, आपका अच्छाई, कि यार ये बंदा मेरे साथ कितना अच्छा था और मैंने कितना गलत किया इसके साथ, ठीक है। तो आपको ये साइन दिए जा रहे हैं आपको कि भी ठीक है, वो एक पास्ट का एक लेसन था, उसको ख़त्म करो और आगे बढ़ो, ठीक है, अपने आप को आगे बढ़ाओ। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस थी। होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो, अच्छी भी लगी हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।